हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। कैसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 24 मई से लेकर 31 मई लिब्रा लगन एंड मून साइन तुला लगन तुला राशि वाले अगर जातक आप हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आने वाले समय काल से पहले का ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जून मंथ बहुत मेजर शिफ्ट लेके आएगा। जहां पर मैं बात करूं आपके 7th हाउस के स्वामी यानी कि जो मंगल बनते हैं, मंगल का केतु के साथ युति बनाना 7 जून को, वो इंपैक्ट बहुत मेजर इंपैक्ट लेके आने वाला है। मेक और ब्रेक होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। अगर आप कोई नीचे रिएक्शन देते हैं या इंपल्सिव डिसीजन लेते हैं या फिर टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं चीजों को, तो छोटी छोटी गलतियां बहुत बड़ा प्रभाव आपके जीवन में लेके आ सकती हैं। लिब्रा लगन एंड मून साइन, आपको संभल कर कॉन्शियस माइंड के साथ डिसीजन लेने की जरूरत है। कॉन्शियस माइंड यानी कि आपको बहुत स्टेबिलिटी चाहिए, आपको बहुत अच्छा विजन चाहिए, आपको एक तरह का इमोशंस ऐसा ट्रिगर करेगा कि सब कुछ इधर या इधर हेवायर वेवायर आपको करने का मन करेगा। लेकिन यहीं पे आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। जहां काल सर्प योग बन रहा हो, मंगल केतु एक साथ युति बनाने वाले हों, तो आपको समझने की जरूरत है कि आने वाला जून आपकी परीक्षा ले सकता है और इस परीक्षा में आपको पास होकर दिखाना है। कुछ डिस्ट्रैक्शन आएंगे, ये डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में पेन लेके भी आ सकते हैं। यानी कि स्टार्टिंग में हो सकता है आपको कोई अच्छा लगने लगे, कोई अपना लगने लगे, कोई अपने मन को भाने लगे, लेकिन उसका एंड रिजल्ट क्या है, कंक्लूजन क्या है, उस चीज को भी देखना पड़ेगा। प्रोज एंड कॉन्स को अगर आप मिस कर गए तो प्रॉब्लम आएगी। कैसे प्रॉब्लम आएगी, कहां प्रॉब्लम आएगी, उस चीज को देखेंगे। यानी कि आने वाले मंथ से पहले का जो टीजर होने वाला है, और ये मंथ वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मंथ में राहु केतु ने अपना राशि परिवर्तन किया है, प्लस गुरुदेव बृहस्पति ने भी अपना राशि परिवर्तन किया है। तो अनयूजुअल नहीं है, ये यूजुअल नहीं है, ये अनयूजुअल है, ये आम नहीं है, ये मंथ आम नहीं है। और इस मंथ का जो प्रभाव है, जो हमारा कॉन्शियस लेवल है, जो हमारा माइंडसेट है, थॉट प्रोसेस है, वो सीड कैसी हम डाल रहे हैं, उसका इंपैक्ट आने वाले समय में हमें डेफिनेटली मिलेगा। तो आइए समझ लेते हैं इस वीक की रूपरेखा को, क्या क्या ट्रिगर करने वाला है। मून की पोजीशन देखना जरूरी है वीकली पोजीशन के लिए। और मून रहेंगे आपके 7th हाउस, 8th हाउस, 9th हाउस एंड 10th हाउस में। जहां 10th हाउस में बैठ के नीच भंग करेंगे मंगल का, अपने ही राशि में बैठ के 10th लॉर्ड 10th हाउस में बैठेगा, नीच मंगल का राशि नीच भंग करेगा। तो कहीं ना कहीं पहले मूड फ्लक्चुएशंस होंगे, लेकिन फिर चीजें इजी हो जाएंगी। यानी कि हाफ वीक थोड़ा सा आपको परीक्षा लेने वाला है, उसके बाद आपको क्लैरिटी देने वाला है। लेकिन उस क्लैरिटी को आप कैसे एम्ब्रेस करने वाले हैं, उसको कैसे आप एक्सेप्ट करने वाले हैं, ये देखने वाली बात होने वाली है। बात करूंगा आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में। उस रेमेडी के बारे में इन द एंड ऑफ द वीडियो बात करेंगे, जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। चलिए शुरुआत करते हैं आपके लव से। लव की बात करूंगा, देखिए 5th हाउस में आपके बैठे हैं राहु। राहु अपनी ही राशि में बैठे हैं, और जो 5th हाउस के मालिक हैं वो शुक्र के साथ बैठे हैं 6th हाउस में। लगन का स्वामी 6th हाउस में। और साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यानी कि शुक्र देव आपके जो लगन के स्वामी बनते हैं, जो कंफर्ट, लग्जरी, रोमांस लेके आते हैं हमारी लाइफ में, पीस लेके आते हैं, हैप्पीनेस लेके आते हैं, लव रिलेशनशिप के कारक है, एंजॉयमेंट के कारक है, वो अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, सबको पता है। लेकिन इस वीक में वो एक्सॉल्टेशन में तो बैठे हैं, लेकिन अपने जो एक्सॉल्टेशन का पीक है 26 डिग्री, उस पर भी क्रॉस करने वाले हैं। उसके साथ साथ वर्गोत्तम रहेंगे, यानी कि नवमांश में भी वो उच्च राशि में रहेंगे वीक के एंड में, और ट्रांजिट में भी वो उच्च राशि में बैठे हैं शनिदेव के साथ, जो आपके योग कारक प्लैनेट है। यानी कि शुक्रदेव का बहुत बड़ा रोल होने वाला है इस वीक में। और शुक्रदेव को हमें अलाइन करने की जरूरत है। यानी कि ये मटेरियल डिजायर से दूर जाकर हमें स्पिरिचुअली इवॉल्व करना चाहता है। यानी कि ये चाहता है कि हम इंटरनल लेवल पे मंथन करें कि हम किसको चूज कर रहे हैं, कहां चूज कर रहे हैं। जब चूज करने की बात आ रही है तो लव रिलेशनशिप की बात भी कर लेते हैं। यानी कि लव की बात करूंगा, लव के लिए हम देखेंगे 5th हाउस में बैठे हैं ऑलरेडी माया, छाया ग्रह है राहु देव। राहु तो छलावा है, इल्यूजन है, ऑब्सेशन है, किसी तरह के मास्क पहन के कोई भी रूप धर के हमारे सामने आ सकता है। इनिशियल लेवल पे ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है, और यही सिनेरियो आपके साथ चल रहा है। अंडरस्टैंडिंग का मिलना, हमारा एक लव कनेक्शन, ऐसा लगता है ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सोल लेवल का कनेक्शन हमें फील होता है। लेकिन हमें देखना पड़ेगा, शुक्रदेव अभी शनिदेव के साथ बैठे हैं, 5th लॉर्ड 6th हाउस में बैठे हैं, तो एक कंपटीशन भी दिखाई दे रहा है। एक ऐसा कंपटीशन जहां पर आप अपनों से ही लड़ोगे अपना बनाने के लिए, ये भी चीज कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। तो मैं ये चाहूंगा कि किसी प्रेशर में आके अपने रिश्ते को अगर शादी में बदलना चाहते हो, वेट ऑन। अगर आप इस रिश्ते को बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव समझ रहे हो, बहुत ज्यादा सॉर्टेड समझ रहे हो, बहुत अंडरस्टैंडिंग लेवल पे बहुत अच्छा मीट आउट कर रहे हो, वेट ऑन।
यहां पर प्रैक्टिकलिटी का तड़का मार के रखिएगा, अदरवाइज ये काल सर्पयोग बनना और राहु का इन्फ्लुएंस आपके 5th हाउस में ये आपको ट्रबल दे सकता है। शुक्रदेव, देखिए शुक्रदेव जहां लव रोमांस के कारक है, एंजॉयमेंट के कारक है, शनिदेव वहां पर प्रैक्टिकलिटी के कारक है, वहां डिसिप्लिन के कारक है, लॉयल्टी के कारक है। तो एक आपका टग ऑफ वॉर चल रहा है, कभी आप इधर चले कभी आप उधर चले, एक पेंडुलम में है, आप इधर भी नहीं संभाल पाओगे इधर भी नहीं संभाल पाओगे। जब आप ना अपने ऑब्सेशन को संभाल पा रहे हो ना अपने लॉयल्टी को मेंटेन कर पाओगे, यानी कि जिस रिश्ते में हो उसमें थोड़ा अकेलापन, थोड़ा सा नीरसता आना, और जिससे आप अभी रिसेंटली मिले हो उसके साथ आपका बहुत अच्छा कनेक्शन बनना, ये आपको डुअलिटी में लेके जाएगा और यहां पर थोड़ा सा ट्रबल फील होगा। और ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ ऐसा भी ट्रिगर होता हुआ नजर आएगा, जब से राहु आपके 5th हाउस में आया आपका किसी का साथ छूट रहा होगा, उसका याद, उसकी बात, उसके साथ कुछ अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, ऑल ऑफ सडन कुछ क्योस आ गया और आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या सही है और क्या गलत। तो यहां पर बहुत सारी चीजें उथल पुथल हो रही हैं, इसलिए मैंने बोला है कॉन्शियसली आपको ऑडिट करने की जरूरत है। अगर चीजें समझ ना आए तो 9th हाउस में जुपिटर बैठे हैं और चंद्रमा भी उनके साथ बैठने वाले हैं। स्पिरिचुअलिटी में इवॉल्वमेंट लेके आइए, स्पिरिचुअल सीकर को आप सुन सकते हैं, किसी अच्छे काउंसलर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से आप बात कर सकते हैं। द मोमेंट आप ये करेंगे आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी, यानी क्योंकि आप इमोशंस में हो सकते हैं, जो आपसे बात करेगा वो आपको सेल्फलेस समझाने की कोशिश करेगा। और यहां पर मैं अपनी बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग समझते हैं कि मैं यहां पर अब कुछ कंसल्टेशन सेल करने की बात कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और मुझे आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है। ये कॉन्शियस लेवल की चीजें हैं कि आपको समझना पड़ेगा कि मैं आपके लिए क्या बताना चाहता हूं। अनटिल अनलेस आप अपने डॉक्टर अपना आप बनोगे, ट्रबल आपकी लाइफ में आएगा, बिकॉज आप ऑडिट नहीं कर पाएंगे क्या सही है आपके लिए क्या गलत। तो आपको बहुत ही कॉन्शियस लेवल पे समझने की जरूरत है। और शुक्रदेव यहाँ पे एक्सॉल्टेशन में होकर वर्गोत्तम है, तो लगन के स्वामी भी है, तो स्पिरिचुअली इवॉल्व करना है आपको, अपने अंदर एक मंथन करने की जरूरत है। आने वाला समय में मंगल और केतु जब साथ में बैठेंगे एक क्योस लेके आएंगे। 7th हाउस में आपके 7th हाउस के मालिक हैं और आपके 2nd हाउस के मालिक, और बैठेंगे कहाँ 11th हाउस में, यानी कि आपके नेटवर्क सर्कल, आपका फ्रेंड सर्कल, कोई आपकी डिजायर को लेके क्योस होने वाला है। आप किसी को चाहते हैं, कोई उसको चाहता है, जिसको आप चाहते हैं वो किसी और को चाहता है, इस तरह की चीजें होने वाली हैं। तो यहाँ पर चीजों को सॉर्ट करना इमोशनल लेवल पे भी, प्रैक्टिकली भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। समझदारी से काम लीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। बात करेंगे आपकी मैरिज लाइफ के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है, मैरिज की बात करूंगा तो आपके 7th हाउस को देखूंगा, 7th हाउस का मालिक 10th हाउस में बैठा है और चंद्रमा की जो जर्नी है 7th हाउस से 10th हाउस में ही रहेगी, नीच भंग होगा कहीं ना कहीं। इस मोमेंट में आप ये कह सकता हूं मैं कि जहां शुक्रदेव एक्सॉल्टेशन पॉइंट पे रहेंगे, वर्गोत्तम हो जाएंगे मिड वीक के बाद, तो मिड वीक के बाद आपको बहुत अच्छा सिनेरियो ट्रिगर करता हुआ आएगा नजर, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल मीट आउट करता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं जो नेगेटिविटी थी वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज होती हुई नजर आएगी। छोटी छोटी चीजों पे जो डिस्प्यूट है वो इनिशियल लेवल पे दिखेंगे, यानी कि इस वीक से पहले भी आप देखोगे कुछ रियलिटी चेक हो रहे हैं, उसके बाद भी वेडनेसडे तक थोड़ा सा इमोशंस बहुत फ्लक्चुएट करने वाले हैं, मूड स्विंग्स होने वाले हैं। चंद्रमा का 7th हाउस 8th हाउस में जाना, सूर्य मरकरी के साथ बैठना, वहां पर कुछ चीजों को हाईलाइट करेगा, कुछ सीक्रेट्स को हाईलाइट करेगा, कुछ इंटरनल जो रियलिटी है वो बाहर आ सकती है। आप किसी के साथ अपने इमोशन शेयर कर सकते हैं। 26 तारीख को न्यू मून भी होने वाला है, यानी कि इस अमावस्या को आपको थोड़ा सा क्योस नजर आएगा, थोड़ा सा इमोशनल लेवल पे बैलेंस नहीं कर पाओगे। इन लॉज के साथ कुछ ट्रिगर हो सकता है, किसी का कोई फैमिली में किसी की कोई तबीयत खराब होना, किसी बड़े की तबीयत खराब होना, कुछ इस तरह का कुछ क्रिटिकल कंडीशन भी आप फील कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा इमोशनल लेवल पे फ्लक्चुएशन दिखाई देगी। उसके बाद जुपिटर मून का बैठना साथ में, किसी अच्छे घर में किसी का प्रीस्ट, साधु, महात्मा, किसी पंडित जी का आना, किसी बड़े इंसान का आना, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का आना, हो सकता है वो ऑफिस का कोई सीनियर हो सकता है कोई स्पिरिचुअल लेवल पे आप कोई कथा कीर्तन, कोई रिचुअल्स हो आपके घर में, वो आ रहे हैं वो करने के लिए, तो इस तरह के सिनेरियो भी ट्रिगर होता हुआ नजर आ रहा है। उसके अलावा मैं बोलूंगा 7th हाउस का हमारे 10th में चला गया है। मैंने आपको लास्ट वीक भी बोला था, अगर आप अपने पार्टनर के साथ इस समय काल में कोई बिजनेस ट्रिगर करते हैं, उनके साथ बैठ के कोई काम करते हैं, चीजों को एक टारगेट बनाते हैं कि हमारा टारगेट ये है, ऑल्दो आपका सिचुएशन इतना अच्छा नहीं है, इतना हेल्दी नहीं है, इतना सॉर्टेड नहीं है आपका सिचुएशन, आपका रिलेशनशिप उतना सॉर्टेड नहीं है, आप एक दूसरे की सुन नहीं रहे हो इस समय काल में, आप एक दूसरे को समझा भी नहीं पा रहे हो, आपके पास वो कम्युनिकेशन भी नहीं है, वो वर्ड्स नहीं है आपके पास। लेकिन आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि मंगल का 10th हाउस में जाना नीच राशि में और चंद्रमा का साथ बैठना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो लेके आएगा। ये वीक कोई ना कोई पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में जरूर लेके आएगा, आपका दामन जरूर भर के जाएगा। बस आपको थोड़ा सा
क्रेविंग तो अच्छी बात है कुछ अच्छे मोमेंट्स की, लेकिन थोड़ा सा डिसिप्लिन, थोड़े पेशेंस रखने पड़ेंगे। इस वीक के एंड में जाते जाते कुछ हैप्पीनेस आपकी लाइफ में, आपकी झोली में मिलती हुई नजर आ रही है। कुछ हो सकता है घूमने का प्लान हो, कुछ हो सकता है कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी हाथ में आए, हो सकता है कोई बहुत टाइम से कुछ प्लान कर रखा हो और वो चीज अब पूरी होती हुई नजर आए। तो इस तरह का सिनेरियो कहीं ना कहीं ट्रिगर होता हुआ नजर आ रहा है, एंड दैट इज वेरी गुड फॉर यू। तो बेस्ट लक यही बोलूंगा कि इस वीक को बहुत अच्छे से सॉर्टेड करना है। छोटी छोटी चीजों पे निजक रिएक्शन आएगा, थोड़ा सबके होते हुए भी कहीं ना कहीं लोनलीनेस फील आएगा, और कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई ना कोई ड्यूटी आपको इस वीक में मिल सकती है, उसको फुलफिल करना आपके लिए थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है आपको। नेटवर्क सर्कल के रिगार्डिंग मैंने देखिए केतु के रिगार्डिंग एक बहुत प्यारी वीडियो बनाई है, उसको जरूर सुन लीजिएगा। कोई भी काम करने वाले हो, ईगो को थोड़ा सा डाउन रखना है और अपने नेटवर्क सर्कल को फिल्टर करने का समय आ गया है। आप जिस पे बिलीव करते थे उसका साथ छूटना अब तय है, जिस पे आप बहुत ज्यादा भरोसा करते थे उसका अब छूटना बहुत ज्यादा काफी हद तक तय है। बाकी डिपेंड करता है आपके निटल चार्ट पर। बात करेंगे जॉब की। जॉब की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस को देखूंगा। 6th हाउस में शुक्र और शनि बैठे हैं। शुक्र लगन के स्वामी होकर शनि देव के साथ बैठे हैं, यानी कि अबेंडेंस, सक्सेस, ग्रोथ मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन वर्क प्रेशर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शुक्र के लिए 6ठा हाउस, 6th हाउस मरण कारक हो जाता है। यहां पर उतना वर्गोत्तम है, हो सकता है आपको एक्सेस अमाउंट में कुछ काम करना पड़े। एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में आपको मेजर अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल सकती है। इस तरह की चीजें भी ट्रिगर होती हुई नजर आ रही हैं। कोई ना कोई गुड लक लेके आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर लेके आएगा। इस तरह का सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहा है। अब गुरुदेव बृहस्पति बहुत टाइम के बाद 15 मई के बाद लास्ट मंथ ही गए हैं, यानी कि जुपिटर आपके इस मंथ के ही हाफ में गए हैं 9th हाउस में। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन, एमएनसीज और सेल्स मार्केटिंग, वहां पर आपका जॉब में प्रोग्रेस होता हुआ नजर आ रहा है। कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आ रही है। इस तरह की चीजें मुझे आप लोगों के लिए क्लिक होती हुई नजर आ रही है। बस किसी तरह के आप स्पेकुलेशन में मत पड़िएगा, किसी तरह की कंट्रोवर्सीज में मत पड़िएगा। किसी का साथ देना, किसी को सपोर्ट करना, ब्लाइंड ट्रस्ट करना किसी को, और अथॉरिटी के अगेंस्ट खड़ा होना, इस तरह की चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव हो सकती हैं। किसी दोस्ती यारी में इतनी दोस्ती मत निभा देना कि अपनी जॉब से हाथ धो बैठो, क्योंकि 2nd हाउस का मालिक नीच राशि में बैठा है। फाइनेंशियल लेवल पे इस समय वैसे भी बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। जॉब भी छूट गई तो ब्रेड एंड बटर का क्या होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर वर्क प्रेशर बढ़ भी रहा है तो आपको उसे हंसी खुशी करना है और आपको कंटिन्यूटी को मेंटेन रखना है। आपको इस रडार को मेंटेन करना है, इस रिदम को मेंटेन करना है कि शनिदेव आपसे यही चाहते हैं। संयम, नियम, साधना, डेली डिसिप्लिन, रोज गड्ढा खोदना है, रोज पानी पीना है, ये वाला सिनेरियो है। और राहु चाहेंगे कि आपको लव रिलेशनशिप यहाँ पर फैलाएंगे, कोई माया फैलाएंगे। हो सकता है जॉब में आप इस वजह से जा रहे हो कि किसी से बात होगी, किसी से मुलाकात होगी, किसी की नजरें मिलेंगी। इस तरह की चीजें भी यहाँ पर ट्रिगर हो सकती हैं। अगर ऐसा हुआ, अगर आपके वर्क प्लेस में आपका किसी के साथ बहुत ज्यादा ऑब्सेशन हो रहा है, किसी के साथ आपको इंप्रेसिव चीजें चल रही हैं, आप किसी के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, किसी के साथ बैठ के समय बिताना आपको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, और आप कहीं ना कहीं अपने काम को इग्नोर कर रहे हो या फिर उसको साइडलाइन कर रहे हो, तो खतरे की घंटी बज जाएगी, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। 10th हाउस में आपके मंगल बैठे हैं नीच राशि के, 7th हाउस के मालिक होके, और 10th लॉर्ड भी अब स्टार्टिंग में रहेंगे 7th हाउस, 8th हाउस में, देन जुपिटर के साथ मिलेंगे इस समय काल में। यानी कि मैं देखता हूं वेडनेसडे के बाद कोई ना कोई मेजर अपॉर्चुनिटी, मेजर कोलैबोरेशन, घर वालों का सपोर्ट, या कोई फादर लाइक फिगर, कोई गॉड फादर आपकी लाइफ में आएगा जो आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है। कोई ना कोई गुड लक लेके आएगा, कोई ना कोई मेजर अपॉर्चुनिटीज, कहीं ना कहीं ट्रबल आ रहा था वो अपॉर्चुनिटी में बदल जाएगी, ट्रबल को मिनिमाइज करता हुआ नजर आएंगे। और जैसे ही चंद्रमा बैठेंगे, यानी कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे, हो सकता है किसी तरह के ब्रेक थ्रू मिलने के बाद आप किसी तरह की पार्टी में जाएं, किसी तरह का इवेंट आप इवेंट में जा रहे हैं, किसी तरह का आप किसी तरह की पार्टी थ्रो कर रहे हैं, या बिजनेस में ही आपके वर्क प्लेस पे ही किसी का कोई बर्थडे हो सकता है किसी तरह का, या आपका ही कोई बर्थडे हो सकता है, कोई सेरेमनी हो सकते हैं। उस तरह का कोई ना कोई सेलिब्रेशन मुझे कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। इस सेलिब्रेशन में एक चीज है कि आप बहुत ऑडिट करेंगे, कौन मेरा अपना है, कौन मेरा पराया है। इस समय काल में आप हर एक पे भरोसा नहीं करेंगे, ये भी बहुत अच्छी चीज है। और इस समय काल में आप अगर अपने पार्टनर की सुनते हैं, अपने पार्टनर के साथ चीजें आगे बढ़ाते हैं, अपने पार्टनर के हाथ में अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम दे देते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आप अपने पार्टनर के हाथ में दे देते हैं, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, वो ड्रिंक ना करते हो। अगर वो ड्रिंक, अगर आप फीमेल हैं तो मेल के हाथ में देना, मेल है तो फीमेल के, बस मेक श्योर ड्रिंक नहीं करते हो। राहु का इन्फ्लुएंस आपके जुपिटर पे पड़ेगा, और राहु अगर पावर में आ गया और धन की तरफ आप चले गए, यानी कि जुपिटर का मिनिमाइज होना पावर का और राहु का मैक्सिमाइज होना, स्पेकुलेशन, शॉर्टकट,
अल्कोहल और बहुत सारी चीज़ों में आप पढ़ सकते हैं जहां पे आप अपना पैसा खराब कर सकते हैं। तो आपको यहां भी ऑडिट करने की जरूरत है। आप किस पे भरोसा कर रहे हैं, किसके साथ अपनी आने वाली जर्नी को प्लान कर रहे हैं, और ये बिजनेस में आप कैसे फ्लॉन्ट करने वाले हैं, अपने बिजनेस को कैसे ब्रेक थ्रू देने वाले हैं, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है इस वीक पर और आने वाले कुछ समय काल में। बहुत कॉन्शियस लेवल पे अपने आप को क्लियर रखिएगा, क्योंकि समय बहुत जल्दी भागेगा और आपके पास अपॉर्चुनिटी आएंगी, लेकिन अगर आपके पास विजन नहीं है, आपके पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी नहीं है, तो ट्रबल आता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप एक ही चीज को क्रीप करेंगे, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, तो वैसे भी पैसा नहीं आएगा। मैनिफेस्ट करना है कि मेरे पास जितना रिसोर्स है मैं उसमें बेहतर करके दिखाऊंगा, बेस्ट करके दिखाऊंगा। चलिए फाइनली बात करते हैं हेल्थ के बारे में। हेल्थ क्या बता रहा है, देखिए शुक्रदेव शनिदेव बैठे हैं आपके 6th हाउस में, लगन का स्वामी भी 6th हाउस में, 8th हाउस में सूर्य मरकरी बैठे हैं। मेंटल प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आएगा, सर में दर्द होता हुआ, न्यूरो प्रॉब्लम होती हुई नजर आएगी, मतलब नसों का दर्द होना, पेट में दर्द होना, इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। शनि का थर्ड एस्पेक्ट सूर्य पे पड़ रहा है 8th हाउस पे, और शनि और सूर्य कहीं ना कहीं फीट और बोन्स को दिखाते हैं। पैरों में दर्द सबसे ज्यादा क्रिटिकल, बैक बोन में दर्द, इस तरह की चीजें आपको सबसे ज्यादा हिट करती हुई नजर आएंगी। हो सकता है घर में किसी का डिस्प्यूट हो रहा है, उसको लेके कोई ना कोई सर में दर्द हो रखा है, कोई ना कोई, या आपका बच्चा ही, या आपके घर में कोई बेटी बच्चा, कोई ना कोई उसके रिगार्डिंग आपको कोई ना कोई इश्यूज, कोई क्योस अंदर ही अंदर आपका दिमाग खराब हो रखा है। और मंगल भी नीच राशि में बैठे हैं, श्लेषा नक्षत्र बैठे हैं, ऑल्दो चंद्रमा आ जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द वीक में थोड़ा सा बीपी का हाई होना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, इस तरह की चीजें भी मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही हैं। अगर आपने वर्कआउट अभी तक शुरू नहीं किया है तो वर्कआउट प्लीज स्टार्ट कर लीजिए, पीक टाइम आ रहा है। मंगल फायर प्लैनेट, सिंह राशि फायरी साइन, केतु अपने आप में एक फायर है, फायर फायर फायर, बहुत क्रिटिकल समय है आने वाला समय। इस वीक को बहुत ही अच्छे से मैनेज करना है, बहुत क्लियर माइंडसेट के साथ आगे जाना है, और अपनी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। अगर आपने हेल्थ को इग्नोर कर दिया तो बहुत ट्रबल आ सकता है। बात करते हैं आपके स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहे हैं। स्टूडेंट की बात करूंगा तो 5th हाउस में राहु बैठा है। ऑब्सेशन किसी चीज का आपको ट्रबल करता हुआ नजर आएगा, चाहे वो किसी भी चीज का हो, ऑब्सेसिव नहीं होना है। आपको पता होना चाहिए कहां पर रोकथाम है। अगर घर वाले किसी चीज को मना कर रहे हैं तो उस चीज को ऑडिट करने की जरूरत है, वहां पर क्रीप करने की या वहां पर एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, किसी तरह का ऑब्सेशन गलत डिसीजन की तरफ लेके जा सकता है। किसी का इन्फ्लुएंस, किसी का कोई फैसिनेशन, किसी का कोई अट्रैक्शन आपको अपनी तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है, तो आप समझ लीजिए यहाँ पर आपके लिए रेड फ्लैग है। राहु यहाँ पर अपने आप में सक्सेसफुल नहीं होना चाहिए, बट राहु यहाँ पर आपके लिए एक चीज में अच्छा है, वो क्रिएटिविटी का कोई काम करता है उसके लिए बहुत अच्छा है। आप टेक पे कोई काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे कोई काम कर रहे हैं, आप किसी ऐप को डेवलप करना चाहते हैं, आप किसी तरह का कोई स्किल सेट पे काम करना चाहते हैं, दिस इज द टाइम, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। स्मोक, अल्कोहल, किसी भी तरह का एडिक्शन आपके लिए बहुत हार्मफुल है, बहुत ज्यादा हार्मफुल है, बहुत 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 ज्यादा हार्मफुल है। जितनी जल्दी हो सके बच जाइएगा। मंगल केतु बहुत जल्दी आपके 11th हाउस में आ रहे हैं, और यहाँ पर बैठना ये बहुत अच्छा हाउस नहीं है आपके लिए। हो सकता है आपके लिए, आपको लगता हो ब्लेसिंग्स का कारक है और डिजायर का कारक है, ये उतना योग कारक नहीं है घर। बात करते हैं आपके रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या बता रही है। 1st हाउस का मालिक 6th हाउस में बैठा है, और रोहिणी नक्षत्र में अमावस्या भी आ रही है। ये अमावस्या बहुत शुभ अमावस्या हो सकती है अगर आप गुप्त दान करते हैं। जो भी दान करना है गुप्त करना है। अपने 26 तारीख को आप ये चीज कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट लेके आएगा, और आपके लिए कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को आपकी लाइफ में कम करेगा। कॉन्शियस डोनेशन, किसी को मेडिकल हेल्प देना, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। देखिए शुक्र और शनिदेव योग कारक प्लैनेट होकर बैठे हैं, और शुक्रदेव एग्जॉल्टेशन साइन में वर्गोत्तमों के साथ बैठे हैं। नवमांश में भी एग्जॉल्टेशन साइन में जा रहे हैं। उनका जो मालिक है नवम भाव में बैठा है। तो किसी अपने घर के मंदिर की इस वीक में सफाई करना आपके लिए बहुत अच्छा है, और थर्सडे को नहीं करनी है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। आप किसी गुरु के मंदिर में जा सकते हैं, गुरु मंदिर में जाके, गुरुद्वारे में जाके, और कहीं पर ऐसे अपने मठ मंदिर में जाके सेवा करने से भी आपको बहुत अच्छा फल मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो आप जितना डोनेशन करेंगे, जितनी सेवा करेंगे उतना अच्छा है। और बेसिकली आप कुछ नहीं कर सकते तो आप एक सिंपल चीज को पकड़ लीजिए, दुर्गा चालीसा पढ़ना आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, तो आपकी दुख हरेगी। माँ के सामने शरणागत होना, और फीमेल जितनी भी है आपके आसपास उनकी सेवा करना, उनके साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना, उनकी रेस्पेक्ट करना, उनकी वैल्यू करना, आपकी लाइफ को नेम फेम डिग्निटी देता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि शुक्रदेव वर्गोत्तम है, और शुक्रदेव का वर्गोत्तम होना, किसी के साथ स्पिरिचुअल लेवल पर अलाइंड होना, स्पिरिचुअल लेवल पर अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना, और उनके साथ एक अच्छे हैप्पी मोमेंट शेयर करना
आपके लिए बहुत ही अद्भुत हो सकता है। ये डाउनफॉल इस वीक में जो एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग ट्रिगर करेगी, वो पता भी नहीं चलेगा कब आया और कब चला गया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।